अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त कारी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और आज लास्ट क्वेश्चन करने लगे हैं 2.8 का, जिसमें वही टेलर सीरीज यूज होगी। होपफुली आपने लास्ट दोनों लेक्चर देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 वाला भी और क्वेश्चन नंबर 2 वाला भी। क्वेश्चन नंबर 2 में जो टेलर सीरीज थी सेम वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। हमने बस इसकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी है टेलर सीरीज की और हमारा क्वेश्चन ये सोल्व हो जाना है। और बेहद ईजी है, सिर्फ एक नई चीज़, सॉरी या आप कहेंगे सर फिर नई चीज़, हाँ समझाने के लिए ज़रूरी है। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको साइड पे, क्योंकि ये नोट के तौर पे बात याद रखिएगा कि अगर आप एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लेने लगे हैं और कांस्टेंट की पावर x है, यानी कांस्टेंट है बेस में और पावर में एक x गिवन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है हमेशा कि अगर आप ऐसे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव होगा कि पहले वो चीज़ एज इट इज़ आएगी और फिर हम नेचुरल लॉग ऑफ बेस लिख दिया करेंगे। क्या, मैं रिपीट कर देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए फिर से, ताकि आपको 2-3 दफ़ा रिवाइज करवा दूँ और याद हो जाए कि अगर लिखा हो सम कांस्टेंट की पावर वेरिएबल यानी x, ठीक है, तो क्या करेंगे कि हम उसको डेरिवेटिव जब लेंगे तो पहले उसे लिखेंगे एज इट इज़ और फिर लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ वही उसकी बेस, जो भी वैल्यू उसकी बेस, जैसे a है तो a, 2 है तो 2, 3 है तो 3। जैसे इस केस में 2 है कि अगर आप मुझे ये कहें कि सर 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो अगर ये 2 की पावर x एक फंक्शन है, 2 की पावर x एक क्या है, फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2 की पावर x को एज इट इज लिखेंगे और नेचुरल लॉग ऑफ बेस लिख दिया करेंगे। तो बस यही बात यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दी कि a की पावर अगर x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा कि a की पावर x को एज इट इज लिखेंगे और फिर नेचुरल लॉग ऑफ a लिख देंगे। बस ये बात याद रखनी है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी और याद रहेगी। बस ये इसका डेरिवेटिव है और इसमें कोई खास लॉजिक नहीं लगी हुई। शुरू करते हैं। एज एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू 2 रेज टू बार एक्स प्लस एच। फिर वही बात कि अगर आप इसको सिंपल वे में लिखना चाहते हैं तो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू बार एक्स। लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे तो आप इस तरह लिख लीजिए कि पुट एच इज इक्वल टू 0। अगर एच को 0 पुट करेंगे तो ये चीज़ यही बन जाएगी, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और ये चीज़ हो जाएगी 2 रेज टू पावर एक्स। होपफुली ये क्लियर है, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। ओके, अब रिक्वायर्ड क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड थर्ड डेरिवेटिव। तो शुरू हो जाते हैं। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने अभी भी जैसे जिक्र किया कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश एक्स, तो क्या आएगा 2 की पावर एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो ठीक है, ये क्लियर होगा। अब नेचुरल लॉग ऑफ 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो ये तो स्टार्ट पे लिख देंगे, तो डेरिवेटिव फिर से किस चीज़ का लिया जाएगा, 2 की पावर एक्स का। मैं यहाँ पे लिख के आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव लेने लगा हूँ तो इसका फाइनल आंसर क्या आया, नेचुरल लॉग ऑफ 2 जो कि कांस्टेंट है और 2 की पावर x जिसका फिर से डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 तो स्टार्ट पे आ गया, डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, सिर्फ 2 की पावर x का, सिर्फ इस चीज़ का डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा इसका, सिर्फ इस चीज़ का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2 की पावर x और नेचुरल लॉग ऑफ 2, क्योंकि वही चीज़ है फिर से। अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग फाइनल आंसर क्या बना, फाइनल आंसर तो बना कि नेचुरल लॉग ऑफ 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर क्या हो गई 2 और 2 ऑफ एक्स अपनी जगह पे। होपफुली समझ आ रहा है, ठीक है, कि नेचुरल लॉग ऑफ 2 और नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर हो गई 2 और 2 की पावर x अपनी जगह पे। फिर से डेरिवेटिव लेना है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर अपनी जगह पे रहा, 2 की पावर x का डेरिवेटिव लेना है तो क्या आएगा 2 की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो इसका फाइनल आंसर क्या बना थर्ड डेरिवेटिव का, नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर और नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 1, 2 और 1 पावर क्या हो गई 3 और 2 ऑफ x अपनी जगह पे। ये तीनों डेरिवेटिव्स आ गए। अगर थोड़ा सा भी डाउट हुआ या समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हो और 2-3 दफ़ा देखिएगा, नो प्रॉब्लम, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। मकसद वही है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आए। ओके, नाउ बाय टेलर सीरीज, तो ये टेलर सीरीज पूरी की पूरी लिख दी यहाँ पे, बस इनकी वैल्यूज पुट करते जाइए। जैसे फंक्शन था एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो इसकी जगह आ गया 2 की पावर एक्स प्लस एच। समझ आ गया, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या निकला है, एफ ऑफ एक्स निकला है 2 रेज टू पावर एक्स, तो लिख दिया एफ ऑफ एक्स की जगह 2 रेज टू पावर एक्स प्लस एच अपनी जगह पे। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया 2 रेज टू पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 पुट कर दिया प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल अपनी जगह पे। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आया जी, सेकंड डेरिवेटिव आया ये पूरे का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर 2 रेज टू पावर एक्स सेकंड डेरिवेटिव प्लस एच की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, और थर्ड डेरिवेटिव क्या आया नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 3 और 2 रेज टू पावर एक्स, ये लिखा एज इट इज। ओके एंड सो ऑन, बस बाकी सिंपल है और कुछ भी नहीं। अब अगर हम इस पूरी चीज़ को देखें, ये ब्रैकेट में हटा देता हूँ समझाने के लिए, ये भी एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू और ये भी एक वैल्यू है, तो इन सारी वैल्यूज में 2 रेज टू पावर एक्स कॉमन है।
सब में मौजूद है, तो इसका मतलब ये हम कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही 2 रेज़ टू पावर x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या होगा, ये इससे कट गया, इसकी जगह क्या आ गया 1 प्लस प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2। बस ये थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, मैंने थोड़ा उल्टा करके लिख दिया। 2 रेज़ टू पावर x कॉमन आ गया, ये इससे कट गया, इसकी जगह आ गया 1 प्लस h उधर ही है, 2 रेज़ टू पावर x कट गया, क्या बचा नेचुरल लॉग ऑफ 2 और h, यही बचा ना। तो h नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये दोनों चीजें बची, इनको ऐसे लिख दिया। ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि आंसर में ऐसे लिखा हो, तो मैंने बस इनको थोड़ा सा ऐसे करके लिख दिया। वही बचा वही है, 2 रेज़ टू पावर x कट गया, 2 रेज़ टू पावर x कट गया, h नेचुरल लॉग ऑफ 2 बचा, वही लिख दिया h नेचुरल लॉग ऑफ 2। होपफुली ये क्लियर है, ठीक है। प्लस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, a स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 2, नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 2, तो 2 की पावर x कट गया, तो ये चीज आ गई। प्लस इधर भी 2 की पावर x कट गया, बाकी वही है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, h की पावर 3 प्लस 1। बस सिर्फ ये है कि h को बाद में लिख दिया तीनों सिचुएशन में, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे लिखा है। तो अगर हम इस चीज को देखें तो ये तो एज इट इज वही है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। अगर आप गौर से देखो ये हिस्सा देख लो चाहे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, कि ये तो प्रूव हो गया कि ये एक दूसरे के इक्वल आ गए। कि ये चीज़ जब हमने ली, इसको टेलर सीरीज अप्लाई करने के बाद जब हमने कांस्टेंट कॉमन निकाला 2 रेज़ टू पावर x, तो ये चीज़ ये बन गई। तो होपफुली आपको भी समझ आ गया होगा कि ये काम कैसे हुआ है। अगर थोड़ा सा भी कहीं डाउट है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, और 2-3 दफ़ा देखने में कोई बुराई नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। अगर पहली दफ़ा देख के समझ आ गया तो सो गुड, भला क्या करें, नोट करें, उसके बाद रजिस्टर को, पेज को चेंज करें या दूसरा रजिस्टर पकड़ लें, जुबानी इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करें। अगर नहीं हो पाता फिर से दोबारा रजिस्टर को खोल के देखें कहाँ पे गलती आई है, अपना क्वेश्चन टैली करें, दोबारा जुबानी करने की कोशिश करें, 2-3 दफ़ा जुबानी करने की कोशिश करते रहें जब तक अच्छे से हो नहीं जाता। हर क्वेश्चन के साथ यही शुरू किया कीजिए, और अगर पहली दफ़ा करते ही आ गया है तो भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, एक दफ़ा और जुबानी कर लेना ताकि वो थोड़ा सा मजबूत हो जाए। तो होपफुली आपको कुछ ना कुछ अच्छे से समझ आ गई होगी। आई 2.8 कंप्लीट हो गई। अपनी राय ज़रूर दे दिया करें कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई मिस्टेक या गलती हो तो वो पॉइंट आउट ज़रूर कर दिया करें, ताकि आने वाला व्यूवर कमेंट सेक्शन पढ़ के जान ले कि सर ने इस क्वेश्चन में कोई ना कोई गलती की है। हो जाती है मैथमेटिक्स में गलती, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका फ्रेंड, दोस्त या कोई भी अननोन पर्सन बेशक हो, लेकिन अगर उसकी हेल्प आपकी वजह से हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके होने से ये दुनिया एक अच्छी जगह बन रही है। और हम इंसानों का फ़र्ज़ है कि हमारा मकसद ही दुनिया में आने का ये है कि हमारी वजह से ये दुनिया एक बेहतर जगह बन रही है या नहीं, हमारे होने से कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है या नहीं। क्योंकि किसी ना किसी को क़यामत वाले दिन अल्लाह को जवाब देना ही पड़ना है हर हाल में, कि यार हमने अपनी पूरी फ़र्ज़ की अदायगी की है कि नहीं, मैंने अपनी पूरी जान लगाई है कि नहीं। तो होपफुली आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ क्लास, और अब मैं साइड पे हट जाता हूँ ताकि आप नोट कर सकें। बाय।